हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपने मेरा एक YouTube शॉर्ट देखा होगा जो अभी काफ़ी वायरल है और मुझे उस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं। वो था एक स्मार्ट वॉच के ऊपर जो मैंने लिया था बिग बिलियन डे सेल पर। वो मैंने इसलिए लिया था बिकॉज उसकी प्राइस बहुत अट्रैक्टिव थी। 999। यस, नॉइज़ कलर फिट कैलिबर। वो घड़ी मैंने जस्ट एक ट्रायल के लिए लिया था। मैं जनरली रोज़ में एक अमेज फिट की वॉच पहनता हूँ, तो मैंने सोचा चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट वो एक्सपेरिमेंट एक डिज़ास्टर था। वो डिज़ास्टर इसलिए था बिकॉज एक तो उसकी दाम कम। मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि सोशल ये अपना फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, उस पर उसके इतने रिव्यूज़ कैसे हैं। 1 लाख से ज़्यादा रिव्यूज़ है उस प्रोडक्ट पर। यही देख करके मैं वो एक सो कॉल्ड ट्रैप में फंस गया और मैंने वो प्रोडक्ट ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद जब मैंने उसे अनबॉक्स किया और उसे स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते ही मुझे एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। उस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद और शायद उस सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले कुछ बदलता नहीं है। उसका यूआई इतना लैगी, मैंने एक वॉच से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कुछ करीबन 3,000 का प्राइस उस पर जनरली दिखाता है। लोगों ने कहा था, मैंने रिव्यूज़ पढ़ा था 2,000-2,200 तक उनको मिल भी जाते हैं। तो चलो मैं ये मान लेता हूँ 2,000-2,200 का प्रोडक्ट है। बट 999 एक ल्यूक्रेटिव डील है, तो मैंने ख़रीद लिया। बट यूआई बहुत लैगी है उसका। उसके बाद उसमें घोस्ट टच इश्यूज भी थे। घोस्ट टच माने कि आज उस घड़ी में जब आप उसे पहनते हो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। जब आप उसे एक झटके से रिस्ट को ट्विस्ट करते हैं, हम जब झटका देते हैं तो वो रेज टू वेक फीचर है। वो ऑन होते ही डिस्प्ले आता है जिसमें आपको आपकी टाइम दिखती है। बट उसके बाद पेजेस स्क्रॉल होने लगते हैं। लाइक अपने आप नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा या फिटनेस ऐप चालू हो जाएगा या वो 2-3 पेजेस रैंडमली स्क्रॉल करता है। तो दैट वाज अ घोस्ट टच इशू। तो मैंने ये सब प्रॉब्लम फेस करते हुए मैंने वो एक अपडेट जो आया पुश हुआ वो मैंने इमीडिएटली अपडेट भी किया। करने के बाद भी ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती। मैंने 2 दिन 3 दिन अपनी घड़ी को बंद रखा। बंद रखने के बाद उसे वापस से ऑन किया। ऑन करने के बाद सोचा कि शायद इम्प्रूव हो जाएगा, बट वो इम्प्रूव नहीं होता है। मैंने इमीडिएटली ऑलरेडी मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट दे रखी थी फ्लिपकार्ट पर और वो रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। वहाँ पर लिखा जा रहा था कि रिटर्न कर दिया गया है, एक कॉलर का वेट है, कॉल आएगी और आपका प्रोडक्ट रिटर्न के लिए पिकअप के लिए वैलिड हो जाएगा। बट वो कॉल कभी नहीं आई। ये कल मुझे एक कमेंट आया था मेरे यूट्यूब पर कि किसी ने पूछा था कि भाई आपका रिटर्न कैसे हुआ या आपने क्या लिखा था उस पर। तो मैं बता दूं, इस बार रिटर्न करने में मुझे फ्लिपकार्ट पर बहुत दिक्कतें आई। पहली तो ये बात कि आप किसी भी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात ही नहीं कर सकते हो। वो जो चैट बॉट है, जब आप अपने ऑर्डर के नीचे जा करके लाइक कस्टमर केयर में जाते हो तो पहले आपको एक चैट बॉट के थ्रू जाना पड़ता है, जैसे आपका कॉल लास्ट में लिखा जाता है कि लाइक आपको कॉल करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो यू विल गेट अ कॉल इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, 11 मिनट्स, 14 मिनट्स, कुछ भी एक असाइन हो जाता है आपको। बट वो 11, 5, 14 जो भी मिनट्स वो असाइन होता है वो कभी पूरा नहीं होता और वो कॉल वहाँ से आती नहीं। लाइक 5 बार अगर आपको वो असाइन होता है तो शायद 1 बार कॉल आता है। और कंटिन्यूसली मुझे मैसेज आ रहे थे फ्लिपकार्ट की ओर से कि भाई मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की, बट योर फ़ोन इज़ नॉट रीचेबल। अरे भाई, सारा दिन फ़ोन बज रहा है, क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं, मेरा बिजनेस चल रहा है उसी फ़ोन से, उसी नंबर से, और आपको हमारा नंबर ही नहीं मिलता। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? तो लास्ट में मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिस पर मैंने टैग किया फ्लिपकार्ट को और जी नॉइज़ को। 2 दिन लगे। मैंने शायद 2 रैंडम ट्वीट्स किए थे 2 कंटिन्यूस डेज पर, और दूसरे दिन मुझे फ्लिपकार्ट की कोर टीम से फ़ोन आता है। और वो फ़ोन आते ही वो लोग समझते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। मैंने क्लियर लिख दिया था, अपने कंप्लेंट्स में भी लिखा था कि भाई नॉइज़ की जो घड़ी मैंने ख़रीदी है उसमें लैगीनेस है और यूआई इश्यूज़ है जिसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है और आप लोग इसे रिटर्न के लिए मैंने फाइल कर रखा था। बट
2 दिन बाद जा कर के जब फ्लिपकार्ट से कॉल आया, वो कॉल कंप्लीट हुआ, मैंने अपना ऑल्टरनेट नंबर भी दिया था वहाँ पर। जब वो कॉल कंप्लीट हुआ तो देन एंड देयर विदिन 24 आवर्स मेरी घड़ी पिकअप भी हो गई और रिफंड भी आ गया इमीडिएटली। तो एक भाई का मेरे पास यही मैसेज था कि आपको क्या दिक्कतें आई फ्लिपकार्ट पर रिटर्न करने के लिए। तो दिक्कतें ये आई कि शुरू में तो कॉल्स ही नहीं लगते हैं फ्लिपकार्ट पर, आजकल उसका कस्टमर केयर सर्विस बहुत ख़राब हो गया है। और ये मैंने जिनसे भी मेरी बात होती थी फ्लिपकार्ट पर मैंने ये कंप्लेन दिया भी है। बट चलो जो भी है, मेरी घड़ी गई वापस, मैंने सक्सेसफुली रिटर्न कर दिया और मेरा पैसा भी वापस आ गया मेरे बैंक अकाउंट में। बट द प्रोडक्ट नॉइज़ कलर फिट कैलिबर, प्लीज़ उससे दूर रहिए। वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, चाहे जिस भी प्राइस पे वो आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।